आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ इनहोमोजेनियस रॉड के बारे में। इनहोमोजेनियस क्या मतलब? तो रॉड का इनहोमोजेनियस होने का मतलब है कि रॉड के अलग अलग लोकेशन पे मटेरियल अलग अलग है ना, अलग अलग बिहेवियर वाले मटेरियल हैं। और एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अलग अलग मटेरियल का एक्सपेंशन का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इनहोमोजेनियस। क्या मतलब सर एक्सपेंशन का बिहेवियर अलग अलग होगा? तो यहाँ अगर डी एक्स लेंथ तुम देख रहे हो, है ना, अगर इनहोमोजेनियस रॉड है और यहाँ पे भी डी एक्स लेंथ देख रहे हो, तो ये डी एक्स लेंथ का जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ और अमाउंट से होगा, लेटर से डी एल वन, और इस डी एक्स लेंथ का यहाँ जो डी एक्स लेंथ है इसका जो एक्सपेंशन होगा डी एल टू। ये दोनों अलग अलग होंगे, है ना, सेम नहीं होंगे, है ना। सेम टेम्परेचर आप राइज कराएं तो भी क्या होगा, एक्सपेंशन दोनों लोकेशन पे अलग अलग हो रहा है ना। तो ये है इनहोमोजेनियस रॉड। इसके एक्सपेंशन पे बेस्ड हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए सवाल में बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है इनहोमोजेनियस रॉड का, दैट इज इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम अल्फा 1 टू अल्फा 2 फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मतलब रॉड इस तरीके से लेटर से x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू l में होगा और अल्फ़ा का वैल्यू जो है लीनियरली बढ़ रहा, अल्फ़ा 1 से कहाँ तक, अल्फ़ा 2 तक, है ना, ये बोला हुआ है। और हम लोग को बोला गया है कि आप फाइंड करिए इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड। ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये जो इफेक्टिव वैल्यू है ना, जब भी इफेक्टिव की बात करता है सवाल, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी का इफेक्टिव वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू, या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का इफेक्टिव वैल्यू, इस सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो रॉड है या जो सेटअप है बिल्कुल उसी के साइज शेप का, बिल्कुल आइडेंटिकल डायमेंशंस का एक सिंगल मटीरियल का रॉड कंसीडर कर लेते हैं। ये तो इनहोमोजेनियस था ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग मटेरियल था, एक सिंगल मटेरियल का रॉड कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका कुछ अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा इक्विवेलेंट बोल दिए इसको, या फिर अल्फ़ा इफेक्टिव बोल दिए। अब अपना जो इनहोमोजेनियस रॉड है इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएं और इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएं। अब जो इनहोमोजेनियस रॉड है ये भी कुछ एक्सपेंशन करेगा, है कि नहीं, कुछ लेंथ एक्सपेंड करेगा। और ये जो मटेरियल है, ये जो रॉड है, सेम साइज सेम डायमेंशन का, सेम टेम्परेचर राइज के लिए ये भी क्या करे, आपको सेम लेंथ में इंक्रीज दिखाए जितना इस इनहोमोजेनियस रॉड का इंक्रीज हो रहा लेंथ है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इस गिवन रॉड के लिए ये जो सिंगल मटेरियल वाला रॉड है इसके अल्फ़ा को हम लोग बोल पाएंगे अल्फ़ा इक्विवेलेंट, है कि नहीं। बात आ रही है समझ में? तो ओवरऑल है कि इनहोमोजेनियस रॉड को सेम डायमेंशन के, सेम साइज शेप के एक सिंगल मटेरियल के रॉड से रिप्लेस करना है, सच डैट कि सेम राइज इन टेम्परेचर इधर हो एंड इधर भी सेम राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए एक्सपेंशन यहाँ जितना होगा इधर भी उतना ही एक्सपेंशन हो। तो फिर इसके मटेरियल को, इस सिंगल मटेरियल के अल्फ़ा को हम लोग क्या बोल पाएंगे, अल्फ़ा इफेक्टिव या अल्फ़ा इक्विवेलेंट बोल पाएंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब देखिए वही स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ना, जो बातें हम लोग अभी देखें, रिप्लेस करने वाली बात। ठीक है, अब जो भी है हम लोग का जो इनहोमोजेनियस रॉड है उस रॉड का जो एक्सपेंशन है ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा और सिंगल मटेरियल वाले रॉड के एक्सपेंशन से क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके लिए रॉड को देखो, इनहोमोजेनियस रॉड को x इज इक्वल्स टू 0 पे अल्फा इज अल्फा 1, x इज इक्वल्स टू l पे अल्फा इज अल्फा 2 लीनियरली बढ़ा है। तो अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट से इसका हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो ये लेंथ हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 और यहाँ से यहाँ का लेंथ है l, तो स्लोप tan थीटा विल बी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन l। देखो ये रहा स्लोप, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, है कि नहीं। और अल्फा 1 y इंटरसेप्ट जिसको c बोलते हो यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 के बराबर। तो अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ x इतना आ गया, है कि नहीं। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे ये जो इनहोमोजेनियस रॉड है इसके लिए टेम्परेचर डेल्टा टी आप अगर बढ़ाए हैं तो आप इंक्रीज इन लेंथ को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा का वैल्यू एक्स के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा। तो आप अल्फा का क्या वैल्यू पुट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है कि नहीं। तो डायरेक्टली आप डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी नहीं लिख सकते। तो क्या करें सर, तो लोकल लेवल पे जाइए, किसी जनरल एक्स पे जाइए और छोटा सा डी एक्स टुकड़ा काटिए, पूछिए डी एक्स टुकड़ा से कि तुम्हारा जो अल्फा है एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि इसका x जो है, x का वैल्यू इस साइड से इस साइड में बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, इसलिए अल्फ़ा भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं होगा। तो इस साइड से इस साइड में ये बहुत थिन सा लेंथ लिए हैं आप, अल्फ़ा का वैल्यू
लगभग लगभग क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। और जब अल्फ़ा का वैल्यू यूनिफॉर्म होगा तो इस छोटे से dx लेंथ के इलोंगेशन के लिए आप लिख पाएंगे इसका इलोंगेशन dl विल बी ओरिजिनल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा t, ये लिख पाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा पाएंगे, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि इसका अल्फ़ा लगभग लगभग क्या रह रहा है, इस साइड से इस साइड में लगभग लगभग यूनिफॉर्म रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। बात आ रही है समझ में। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं, देखो अल्फ़ा को इस तरीके से लिखे, डी एल को लिख दिए ओरिजिनल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो लेंथ बढ़ा है इस डी एक्स का डी एल अमाउंट से बढ़ा है, वो डी एल इतना आ गया। ऐसे ही हर छोटे छोटे डी एक्स टुकड़े का अपना अपना तरीके से लेंथ बढ़ा होगा, DL1 DL2 DL3 इस तरीके से बढ़ा होगा लेंथ। सारे ही इंक्रीमेंट इन लेंथ को हम लोग क्या कर दे, ऐड कर दे छोटे छोटे इंक्रीमेंट को, तो टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो छोटा सा जो इंक्रीमेंट dx में हुआ था टेम्परेचर बढ़ाने से, अल्फ़ा डेल्टा टी dx ओरिजिनल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी, इसमें अल्फ़ा का वैल्यू जो है आप यहाँ से उठाएं, थोड़ी देर पहले देखे थे अल्फ़ा का वैल्यू ये एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको आप उठाए हैं और इसको यहाँ पुट कर दिया अल्फ़ा की जगह पे, ठीक है। तो dl x पे डिपेंडेंट आ गया, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो dx लेंथ्स हैं, इस सब के छोटे छोटे इलोंगेशंस DL1 DL2 DL3 सबको ऐड करेंगे तो टोटल इलोंगेशन ऑफ रॉड आ जाएगा। वही हम लोग करने वाले हैं। कंटिन्यूस समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ जो dl है इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फिर जो है हर छोटे छोटे dx लेंथ जो होंगे, dx लेंथ होंगे, सबके इलोंगेशन में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l लिमिट रखने का मतलब कि x इक्वल्स टू 0 से शुरू होकर x इक्वल्स टू l में जो भी छोटे छोटे dx लेंथ है सबका इलोंगेशन आप क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको अब कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किए, dx आएगा यहाँ पे, है ना, अपर लिमिट l, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0 l माइनस 0, तो ये इतना हो जाएगा। और फिर dx जो है यहाँ आएगा x के साथ, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0, तो l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो ऐसे ही रहने वाला है। तो जो जो कटेगा काटो, यहाँ पे देखो पावर कटा एक, और हम लोगों के पास जो डेल्टा l आ रहा है वो इस फॉर्मेट में, ये देखो ये आ गया डेल्टा l, है कि नहीं। टोटल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इनहोमोजेनियस रॉड आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हम लोग वही करने वाले हैं, रॉड को रिप्लेस किए किससे, जो थोड़ी देर पहले भी बात किए थे स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, कि रॉड को एक होमोजीनियस मटेरियल के आइडेंटिकल साइज शेप वाले रॉड से, यूनिफॉर्म अल्फ़ा वाले रॉड से रिप्लेस करेंगे, और सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए दोनों का इंक्रीज इन लेंथ सेम होगा अगर, तो फिर इस सिंगल मटेरियल के अल्फ़ा को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा इक्विवेलेंट, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि इसका यूनिफॉर्म मटेरियल है, अल्फ़ा इक्विवेलेंट इसका मटेरियल का जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एल एल अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ जो डेल्टा एल है वही अपने इनहोमोजेनियस रॉड का भी डेल्टा एल हो तो ही इस मटेरियल के अल्फ़ा को अल्फ़ा इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वेट कर दो, इसका डेल्टा एल एंड इनहोमोजेनियस रॉड का डेल्टा एल दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, और इक्वेट किए तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया अल्फ़ा इक्विवेलेंट का अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2/2, ठीक है। तो ये हो गया आंसर हमारे सवाल का। बात आ गई समझ में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ।